नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जो लग्ज़री लाइफ, एक शान शौकत की जो ज़िंदगी लोग जीते हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ज़मीन पर पैर ही नहीं रखते, ऐसा ज़मीन पर ज़रा सा उतरे नहीं कि उनके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगेंगी, उनका घर आलीशान होता है, घर में स्विमिंग पूल होता है। हम घूम के थक जाएंगे, इतना बड़ा उनका घर भी होता है। तो ऐसे जो लोगों की ज़िंदगी होती है, क्या उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया होता है अपने जीवन में, किसी पहले जीवन में या फिर इस जीवन में, जिस वजह से उनके सामने ऐसी ज़िंदगी आती है। बड़े बड़े जो करोड़पति लोग होते हैं, उनके बच्चे जो उनके वो जीवन में कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत ही मरते दम तक वो आराम से एक लग्ज़री लाइफ जीत सकते हैं, ऐसी ज़िंदगी उनके सामने होती है। तो क्या उन्होंने बहुत बड़ा कुछ पुण्य किया होता है, और या फिर उन्होंने भगवान को खुश किया होता है, जिस वजह से एक अच्छी ज़िंदगी उनके सामने आती है। इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी जो ज़िंदगी होती है शान शौकत की, उसके मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला ये कारण होता है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम गंभीरता से लेना होगा। हम उन लोगों में जितने गंभीरता से अटकते हैं, उसी गंभीरता से हम इन सारी चीज़ों को लेना होगा। क्योंकि हर एक, मेरे भी मन में बहुत बार कभी कभी आता है कि कुछ कोई ऐसों के लिए कभी कभी हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ये खर्चा आया, वो खर्चा आया, और हम बहुत मुश्किल जीवन जीते हैं। कभी कभी जनरल डिब्बे में जो सफ़र किया होगा जिन्होंने, उनको पता होगा कि कैसे हम लटक लटक के बैठने भी कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन हमारे सामने कोई लग्जरी गाड़ी में एकदम एसी से चला जाता है। तो ऐसा हमारे मन में सवाल पड़ते ही है कि आखिर ये इनसे इंसान को क्या इसने ऐसा किया है कि जिस वजह से एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उसको मिली है, ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहला कारण ये होता है दोस्तों कि जो आत्मा होती है, ऐसा ज़रा भी नहीं है कि उसने कोई बड़ा पुण्य का काम किया है, इस वजह से एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिली है। अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो वो एक लग्ज़री लाइफ जी रहा है। आत्मा के लिहाज से उसको वो कुछ बड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं देखा जाता। आत्मा के लिहाज से अगर कोई बहुत ही अच्छा कर्म करता है निस्वार्थ रीति से, तो आत्मा के लिहाज से वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, ना कि वो इंसान जो लग्ज़री लाइफ जी रहा है। हाँ, हमारे लिए वो बड़ा लग सकता है, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ आज उसके हाथ में है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा चीज़ है, लेकिन आत्मा वैसी नहीं सोचती। और ऐसी ज़िंदगी उनके सामने क्यों आती है? तो सबसे पहला कारण ये होता है दोस्तों कि अगर किसी इंसान ने, समझो, अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जिया, और उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ा। समझो एक इंसान है, उसका नाम हम लेते हैं निशांत। तो निशांत की ज़िंदगी में समझो कि जो ऐसे पल आए जहाँ पर वो गरीबी में उसने ज़िंदगी जी, उसने बहुत संघर्ष किया। वो एक वक्त ऐसा आया कि वो ज़िंदगी से थक गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसको चिढ़ होती गई कि एक गरीबी या फिर एक लाचारी की ज़िंदगी से उसको चिढ़ होती गई कि ये सारी क्या ज़िंदगी है, या फिर ये सारी चीज़ें क्या है। मैं खुद भी समझ नहीं सकता, मैंने इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं ये गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें मोहताज बनना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में जब निशांत इस दुनिया से समझो चला गया, तब वो बड़ी आत्माओं के सामने बहुत बार आत्मा यही कहती है कि मैं ऐसी ज़िंदगी फिर से नहीं जीना चाहता। या फिर एकदम ही कोई अपने जीवन से परेशान हो गया, तो वो ये कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर ही नहीं जाना चाहता। ये उसके तब की मानसिकता होता है जब इस दुनिया से चला जाता है इंसान। तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों कि बड़ी आत्माएं उसको कुछ कहते नहीं है ऐसे वक्त में, क्योंकि वो ऐसे हालत में है जहाँ पर वो अब किसी की बात नहीं सुनना चाहेगा। उसके बाद कुछ ऐसे वक्त में थोड़ा सा वक्त जब जाएगा, तब वो थोड़ा सा तैयार होता है कि हाँ ठीक है, मेरे विकास के लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। आत्माएं भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया देना चाहती, क्योंकि वो यही सोचती है कि मैं जल्दी से जल्दी एक एक स्तर आगे बढ़ जाऊँ। तो ऐसे वक्त में कहूँगा कि जब वो तैयार होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं किसी तरीके से इन सारी चीज़ों का सामना ज़रूर करूँगा, तो ऐसे वक्त में बड़ी आत्माएं जो होती है वो उनको ये कहती है कि तुम इस बार कोई संघर्षमय जीवन का चयन मत करना। तुम्हें इस बार एक ऐसी ज़िंदगी देने की हम कोशिश करेंगे जहाँ पर तुम्हें परिस्थिति के साथ ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और जहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी, तुम्हें कुछ भी नहीं, कोई भी तुम्हारे अंदर स्किल ना हो, या फिर कोई भी इच्छा शक्ति ना हो, फिर भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी तुम ज़रूर जी सकते हो। तो ऐसे वक्त में यह आत्माएं जो होती है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजरी हुई होती है, तो इस वजह से वो सोचती है कि हाँ अच्छा है। तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि ऐसी आत्माओं का ऐसा जीवन मिले। लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत बार एक अमीर की ज़िंदगी जीते समय भी अच्छा ही कर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला सबसे बड़ा कारण हुआ। दूसरा, कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो अमीरी में
जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड चढ़ गया है। मतलब उनको लगता है कि छोटे जो लोग होते हैं वो भेड़ बकरी की तरह है, उनको ज़रा भी वो कीमत नहीं देंगे। उनके घर में अगर कोई नौकर हो तो उनको वो डाँटने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे लोग जो लग्ज़री ज़िंदगी, एक शान शौकत की ज़िंदगी जी रहे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नाम की ज़रा भी चीज़ नहीं है। तो बहुत लोगों को मन में यही भी आता होगा कि क्या इन लोगों ने भी पहले जन्म में किसी मतलब बहुत ही बुरे दौर से गुज़रे हैं, या फिर इनको तो हम अच्छा कह भी नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा कर रहे। तो ऐसे लोगों को ऐसी ज़िंदगी क्यों मिल जाती है? देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो पहले लोगों की बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे या फिर तीसरे लोग के लोग होते हैं, मतलब जो बुरे लोग होते हैं, उनको कभी कभी बड़ी बड़ी जो आत्माएं होती है वो उनको समझाने का प्रयास करती है कि आपके जीवन में आपने इतना पाप किया है, अब वो दूसरे लोक में है, मतलब उसने कुछ पाप ही किया होगा। तब जो बड़ी आत्माएं होती है वो उनको ये समझाने की कोशिश करती है कि तुमने जो पाप किया था तो इस वजह से उसका दुख भोगना ही तुम्हें पड़ेगा, और इसी तरीके से तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। तब ऐसी आत्माएं जो होती है वो क्या क्या चुनाव करती है कि वो लोग, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती दोस्तों। जैसे होता है ना कि किसी इंसान ने किसी गरीब को 10 थप्पड़ मारे तो उसको कभी ना कभी 20 थप्पड़ इसको खाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उसने कर्म ही बुरा किया है। लेकिन ये तैयार होगा क्या 20 थप्पड़ खाने के लिए? तो नहीं तैयार होगा। तो वैसी ही चीज़ होती है दूसरे लोग की आत्माओं के साथ। वो लोग, उनको पता है कि वो आगे कब जाएंगे, जब इन सारी चीज़ों का दुख के सामना करना पड़ेगा तब, लेकिन वो तैयार नहीं होता है ऐसे वक्त में। तो थोड़ा सा अपना पाप, थोड़ा सा जो उनको दुख मिलने वाला है वो कम करने के लिए वो ये कहेंगे कि एक ठीक ठाक ज़िंदगी आप मुझे देने की कोशिश करना है परमात्मा। और वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मतलब अगर इन्होंने उसके लिए समझो नकार दिया तो ये मतलब अभी जितना आगे जाएंगे उतना भी वो नहीं जाएंगे। तो इस वजह से वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ लेनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे वक्त में वो कोई सी ज़िंदगी, मतलब किसी अच्छी ज़िंदगी का जीवन चयन करेंगे और उसके बाद वो मतलब कुछ ऐसे ही जीवन चयन करेंगे और अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। उनको भी बहुत गरीबी में और बहुत लाचारी में ज़िंदगी जीनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उसकी आदत हो जाए, या फिर जीवन में वो सारी चीज़ें सीखने में मदद हो जाए, तो इस वजह से ऐसी ज़िंदगी का वो चयन करते हैं जहाँ पर एक बड़े घर में उनका जन्म हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि उनके सामने दुख आने के बाद ही वो सुधरेंगे। लेकिन जब ये ऐसे शान शौकत की ज़िंदगी जीते हैं तो बहुत बार इनके मन में घमंड भी आ जाता है कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कुछ मिला तो ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कैपेबल था, मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया है। वो सामने वाला जो इंसान है, जो दुखी है, वो मुझसे अच्छा नहीं होगा, इस वजह से शायद उसके ऐसे हालात है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इस वजह से मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके मन में घमंड आता है। लेकिन ये घमंड जो है दोस्तों कभी भी नहीं, मतलब हमेशा रहने वाला। रावण जैसे इंसान का घमंड टूट गया तो ऐसे लोगों का हम क्या बोले। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके सामने ऐसी ज़िंदगी आ सकती है, एक लग्जरी लाइफ आ सकती है। लेकिन ऐसा ज़रा भी नहीं है कि मैं कुछ पुण्य करूँगा तो अगले जीवन में मैं किसी करोड़पति इंसान का बेटा पैदा होऊंगा। ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो इंसान पवित्र है, मतलब आत्मा के लिहाज से अगर हम 7वें लोक तक समझो जाए तो 7वें लोक की जो आत्मा होगी उसका स्वभाव भी अच्छा होगा, ना कि वो बहुत ही बड़े परिवार में जन्मी होगी। लेकिन उसके सामने दुख नाम की चीज़ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको पता होगा कि जीवन का सामना किस तरीके से करना है। संत साई बाबा, या फिर संत तुकाराम जी, या फिर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी जैसे जो लोग थे, वो कहाँ पर करोड़पति इंसान के मतलब बेटे थे। स्वामी विवेकानंद जी की मतलब पिताजी बहुत अच्छे, उनकी वो अमीर थे पहले, लेकिन बाद में उनकी बहुत ज़्यादा गरीबी आई। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके सामने कितनी भी परिस्थितियाँ आई, वो परिस्थिति से मतलब बुरा नहीं मानते या फिर उससे परेशान नहीं हो जाते। उनके सामने तो उनके अंदर ही ताकत होती है कि इन सारी चीज़ों का वो बहुत अच्छे से सामना करे। तो ऐसे जो लोग हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि जीवन यही है दोस्तों। हम मतलब मैं गरीब भी हूँ और मैं किसी अमीर को ही देखता रहूँ, उससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन का जितना हो सके, मेरे सामने जितने मतलब बुरे पल आते हैं उसका मैं सामना करके एक अच्छी ज़िंदगी जितना हो सके मेरे परिवार को देने की कोशिश करूं। रोते बैठ के या फिर अमीर को देखकर कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। उससे अच्छा कि हम इन सारी चीज़ों का सामना करें। और ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि मुझे लगता है स्टीव जॉब्स ने ये बात कही थी कि एक वक्त ऐसा था जहाँ पर वो मतलब हरे नाम हरे कृष्ण का जो सेवा संस्था होती है, वहाँ पर वो खाने के लिए जाते थे, क्योंकि 2 वक्त का उनको खाना भी नहीं मिलता था। और मतलब एप्पल कंपनी के बाद में वो फाउंडर बने, और इतनी बड़ी वो कंपनी के वो बाद में मतलब इतने बड़ी कंपनी का एक मालिक बन सकता है। तो आप हिम्मत मत हारिए। मतलब मैं उसको सच कहता हूँ दोस्तों कि एक बड़े घर में पैदा होने से अच्छा है कि हम खुद ऐसा कुछ करें कि हम खुद बड़े बनने की कोशिश करें। जैसे धीरू भाई अंबानी जी, मतलब वो उन्होंने अपने हाथों से कुछ करने की कोशिश की और बाद में वो बिलियनियर बने। वैसा हमें कुछ बनने की अगर हम कोशिश करें तो अच्छा है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि जितना हो सके एक अच्छा इंसान जो होता है वो बड़े करोड़पति से भी बड़ा होता है आत्मलोक में। हाँ, इस दुनिया में अच्छे मतलब करोड़पति इंसान को ही महत्व होगा, मुझे पता है। लेकिन जितना हो सके हम मन से मतलब एक अच्छा इंसान मन से अगर अमीर बनने की कोशिश करें, और मन से दोस्तों जितना हो सके हमारे
आप सोचिए करोड़पति इंसान अगर 1 लाख रुपए का दान देगा तो ईश्वर मतलब हाँ ठीक है बड़ा दान दिया लेकिन उसने, लेकिन बेचारे की सैलरी ही 2-3 हज़ार रुपये, और ऐसे इंसान अगर 10 रुपये का भी दान देगा ना दोस्तों तो भी उसको बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरीके से इंसान हमें बनने की कोशिश करनी होगी और हमारे जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। हम बहुत बार ऐसे लोगों को देख कर थोड़ा सा हमें हताशा होती है कि ये उसके कितना बुरी तरीके से वो लोगों के साथ ट्रीट करता है और फिर भी मज़े में जी रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो जितना दूसरों को दुख दे रहा है उससे डबल दुख उसके सामने आएगा ज़रूर। मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि जहाँ पर वो इंसान बहुत बड़ा करोड़पति था और उसके सामने जो नौकर था वो हमेशा उसके मतलब इंसल्ट करता रहता था, और एक वक्त ऐसा आया कि जब वो उसी के घर में नौकर बन के पैदा हो गया और उसको गालियाँ खानी पड़ी उसके ही जनरेशन मतलब उसके पोतों से वगैरह, इसको यही गाली खा रहा है नौकर बन के। तो ऐसी चीज़ है, बस ये हमें दिखती नहीं, वो इस वजह से हमें लगता है कि वो मतलब मज़े में जी रहा है, लेकिन आगे मतलब इसका भविष्य वही होगा जो उसने दुनिया को दिया वैसा ही उसके साथ बुरा होगा। तो इस तरीके से हमें एक अच्छा इंसान अगर हम बनेंगे दोस्तों, तो हम अगर आत्मा का जितना अच्छा विकास करते पाएंगे उतना हम मतलब ऐसा वक्त नहीं आएगा कि हमें पृथ्वी पर आकर दुख भोगना पड़े। हम लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो डूबा है उसको भी हम उठाकर एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर देने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।